हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 मार्च तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। लास्ट शफल। सॉरी, एक बार और करना पड़ेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रूथ जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ, विक्ट्री चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, शिद्दत की चाहत रखते हैं, कुछ केसेस में पूजा पाठ कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं। मैजिशियन, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं एक्वेरियस एस ऑफ कप्स के साथ। मिस कर रहे हैं पर्सन को, चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, अचानक कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ स्ट्रेस हुआ, ब्रेकअप सेपरेशन में हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। आप ये दुख, ये सेपरेशन, ये पास्ट की एनर्जी, जो मिसिंग वाली एनर्जी से निकल करके एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, लाइक दूसरे लोगों की तरह आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई पूजा पाठ, प्रेयर, अफर्मेशन, कोई रिचुअल, इस तरह की चीज़ों के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अब कितना भी आपने कोशिश किया इससे, हो सकता है आपने निकलने की कोशिश करी, खुश रहने की कोशिश करी, पर वर्कआउट नहीं हो पाया। अब आप मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं एक्वेरियस, वो दुविधा में है। क्या दुविधा? हमेशा कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्या इसमें रहूं या इस लाइक वो श्योर नहीं है, दुविधा में है, इसीलिए रिलेशनशिप अभी वर्कआउट नहीं हो रही है। क्या एक 2 ऑफ पेंटिकल है, दुविधा में है, क्या इसमें रहूं या ठीक है, बाद में देख लेंगे। कुछ केसेस में कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तो तो जगलिंग वाली एनर्जी है इनकी, खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे पर्सन हाईली इमेच्योर हैं, चाहे जिस उम्र के भी हैं, लेकिन मेच्योरिटी लेवल इस पर्सन में नहीं है। ये चाहते तो रिलेशनशिप, पर ये कोई कमिटेड वे में आपके तरफ नहीं रहना चाहते, हमेशा ये दुविधा में ही रहते हैं, इंडिसीजन ही रहती है इनकी। ये ऐसे करते हैं कि ये बीच बीच में 2-3 हफ्ते, 3 दिन, 3 महीने गायब हो जाते हैं, फिर ये सडनली आपको एक मैसेज कर देते हैं, फिर एक कम्युनिकेशन कर देते हैं, क्योंकि ये खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना कमिटमेंट दे पा रहे, पर पूरी तरह ये छोड़ दे भी नहीं है आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी हुआ ये आना चाहते हैं, कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ों को, लॉन्ग टर्म पे ये डिसीजन नहीं ले पा रहे और दुविधा में ही रहते हैं, हमेशा इनडिसीजन में। चलिए देखते हैं क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशंस है एक्वेरियस यहाँ पे, या फिर थर्ड पार्टी नहीं है तो पैसों का लेन देन है। मतलब ये वर्क करेगी, या तो ये दूसरे सिचुएशन को भी जगल करेंगे, दो चीज़ है। यहाँ धोखे फरेब की कार्ड है, ये कम्युनिकेशन होगी आपकी पर ट्रस्ट वर्दी नहीं है पर्सन में। जो पर्सन है ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल विद द 3 ऑफ, इनका कहीं और भी कुछ चल रहा है साइड में, और कुछ केसेस में ये आपके तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि इनको मॉनिटरी बेनिफिट अगर आपसे है तो वो आते हैं। कम्युनिकेशन होगी आपकी पर पूरी तरह ट्रस्ट ना कर पाए, ट्रस्ट नहीं करे, या तो ये साइड में कोई और सिचुएशन के साथ भी डील कर रहे हैं, या फिर ये किसी लोभ के तहत आपके तरफ आ गए हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन कम्युनिकेशन होगी, चीज़ों को वर्कआउट कराने की कोशिश की जाएगी, पर यहाँ भी सब कुछ जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। बहुत कुछ पीछे हिडन है। कुछ केसेस में हो सकता है वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप वेट करेंगे एक्वेरियस, ऐसा नहीं है। अब आप भी इस पर्सन को उतना सीरियसली लेते नहीं हैं जिस टाइम पे, एक टाइम पे जितना लिया करते थे। आपने भी बहुत बैलेंस बनाना सीख गया, आपको समझ में आ गया पर्सन के पैटर्न या क्या है उनकी, एक्चुअली आप जानते हैं थ्रू तब कुछ हद तक। आप वेट करेंगे, आप भी लेंगे, लेकिन आपका कैसा है, आपकी ठीक है ले लिया, 1 फुट इन 1 फुट आउट, ठीक है एक चांस लेते हैं, एक रिस्क लेते हैं काइंड ऑफ। पहले जैसा कनेक्शन को आप भी अब स्ट्रांगली नहीं फील करते, टोटली लेट गो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टक रहेंगे इसमें। लेकिन कहीं पे बहुत हद तक आपको इस रिलेशनशिप की सच्चाई, ट्रूथ पता चल गई है, तो आप थोड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं। पहले जैसा अट्रैक्शन, पहले जैसा जो खिंचाव महसूस करते थे उसमें कमी आ गई है। तो कहीं बहुत हद तक आप अपने बैलेंस एनर्जी में चले गए हैं, लेकिन फिर भी अगर पर्सन रीच करेंगे, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक कैजुअल आप ज़रूर लेंगे। सो दिस इज़ इट। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर और काना कार्ड्स है इसमें। तो टोटली आप लेट गो नहीं करेंगे, लेकिन आपका भी एक्सपेक्टेशन अब इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि पर्सन का बिहेवियर, पर्सन का पैटर्न आप समझ गए हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। अभी तो आप लोगों में से बहुत लोग ना न्यू रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं है, कुछ के लिए है भी तो बड़ा कैजुअल रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं जा रहे, ऑलरेडी चोट खाए हुए हैं, बहुत कुछ इश्यूज हुई हैं, तो आप स्लो जाना चाहेंगे, हैप्पी रखना चाहेंगे, कैजुअल रखना चाहेंगे। बहुत कोई लॉन्ग कमिटेड न्यू रिलेशनशिप के लिए आप ओपन होते हुए नहीं दिख रहे, अनलेस आप मैरिजेबल एज में, अगर शादी वाले एज में हैं तो डेफिनेटली आप सेटल डाउन करना चाहेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं। लेकिन जो लोग अभी मैरिज की उम्र में नहीं है वो कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के तरफ जाते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ही कोई हो सकते हैं, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, कुछ के लिए कोई फ्रेंड कलीग भी हो सकते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि अगर ये सब रिलेशनशिप स्लो जाएंगे, यस आप लोग में से बहुत लोग मैरिज के रिश्ते पे फोकस दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। फॉरगिवनेस, तो फॉरगिवनेस है और चेंज है, हाँ तो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं, डेफिनेटली अगर उन्होंने कोई गुनाह या क्राइम नहीं किया है तो माफ़ करिए,
ठीक है, पर्सन ने आपका दिल दुखाया, हार्ट ब्रेक किया है, झूठे वादे किए, माफ़ करिए। ताकि माफ़ इसलिए नहीं करेंगे कि इसी पर्सन को रिलीज़ करेंगे, आप अपने लिए भी न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाने के लिए आप रास्ते को ईजी करते हुए दिख रहे हैं। जब आप फॉरगिव करते हैं पर्सन को, मतलब आप हील कर रहे हैं उस सिचुएशन में, और जब हील करते हैं तब आप न्यू बिगनिंग्स के लिए ओपन अप होते हैं। तो फॉरगिवनेस करें कि ठीक है, मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत कुछ है, लेकिन ये आपको ब्लॉक करता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके लाइफ को जो आगे ले जाने से ब्लॉकेज एक्ट करता है। इसलिए माफ़ करें, फॉरगिव करें, कर्मा को छोड़ दें, उनके अपने कर्मा पे छोड़ दें उनको, और फिर आप देखेंगे बदलाव आते हुए कि पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखेंगे। ये चेंजेस की कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है। तो फॉरगिव, मूव ऑन, बट डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है, और चेंज को एक्सेप्ट करें। न्यू चेंजेस जो आपके लाइफ की तरफ आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं, क्योंकि चेंज के बिना कोई भी चीज़ में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, चाहे फिर वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। चलिए देखते हैं कार्ड इसमें से। चिल्ड्रन, तो आप लोगों में से बहुत लोगों का बच्चे का होना रिलेशनशिप में, चाहे ये खास करके मैरिज डिवोर्सी के लिए है, या बच्चे का नहीं भी होना, कि बहुत घर इसलिए टूट जाते हैं कि वहाँ बच्चे नहीं हैं, खास करके मैरिड कपल्स के बीच इशू। तो बच्चे का होना या नहीं होना, कुछ कारण से आप लोगों के बीच वो इशू है जिसके कारण चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है आपके लाइफ में। ये स्पेसिफिकली कुछ के लिए है मैसेज, खास करके अगर आप डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, कुछ केसेस में कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है, वो एक इशू बन रहा है, तो उन लोगों के लिए। रिट्रीट, हाँ, तो एक बार आपको लगे कि अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं रिलेशनशिप में, तो बोलते हैं ना रिट्रीट में चले जाएं, मतलब खुद को अपने को दुनिया से अलग कर लें। उसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले कमरे में अकेले सैड होके पड़े। कोई हॉलीडे, कोई रिजॉर्ट, कोई कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप जो जनरल रोज़मर्रा की दुनिया और चीज़ों से कट करके अपने को हील करें, सोल की हीलिंग करें, हैप्पी रहें, खुश रहें, नेचर में रहें। तो रिट्रीट करें, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पीपल से पुल बैक करें और अपने ऊपर फोकस करके रहें। रिट्रीट करें टॉक्सिक रिलेशनशिप से। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, लर्न, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो वही है कि भूलें, फॉरगिव ज़रूर करें, लेकिन जो सीखी है आपने उसको भूले नहीं, जो लेसन लर्न हुआ है। सोलमेट की कार्ड है, तो आप लोग में से बहुत लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।